तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिगोर की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। रिगोर एक लेजेंडरी सुपर साइयन है और वो वेजिटा का सौतेला भाई है और उससे बदला लेना चाहता है। ये है ड्रैगन बॉल न्यू एज की ओल्ड स्टोरी और इस कमाल की स्टोरी को लिखा है मलिक टोरिहाने ने। ड्रैगन बॉल न्यू एज के 2 वर्जन हैं और फिलहाल मैं इसके पुराने वाले वर्जन को कवर कर रहा हूँ, जो कि मलिक टोरिहाने ने काफी सालों पहले लिखा था। उनसे जुड़े सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आप ड्रैगन बॉल के फैन हैं और अगर आपको ड्रैगन बॉल की फैन मांगास पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूं और आपके लिए ड्रैगन बॉल से रिलेटेड कंटेंट लाता रहूंगा। मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे काफी एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि वेजिटा और इस नई क्रीचर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और वेजिटा ब्रा को बचाने में कामयाब हो जाता है। वेजिटा इस क्रीचर से बोलता है कि तुम धरती के तो नहीं लगते हो, मुझे बताओ कि तुम धरती पर क्यों आए हो। ये क्रीचर बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं उन लोगों को जवाब नहीं देता हूँ जो लोग मुझसे नीचे होते हैं। वेजिटा बोलता है कि तो ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पीट पीट कर तुमसे जवाब लूँ। वो क्रीचर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे, पर तुम ट्राई ज़रूर कर सकते हो। वेजिटा बोलता है कि चिंता मत करो, मैं ट्राई करने से भी बहुत ज़्यादा कुछ करूँगा। वो क्रीचर बोलता है कि तुम एक मरने वाले इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही ख़त्म कर दूँगा। वेजिटा बोलता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर नहीं लड़ेंगे, तुम ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हो, यहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा लोग हैं, अगर हम दोनों लड़ने वाले हैं तो हम दोनों इस शहर के बाहर जाकर लड़ेंगे। वो क्रीचर हंसता है और बोलता है कि ठीक है, मुझे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ पर मरना चाहते हो। ब्रा अभी भी वेजिटा के पीछे खड़ी होती है और बोलती है कि डैड, क्या आप सच में उससे लड़ना चाहते हैं। वेजिटा ब्रा से बोलता है कि ब्रा चिंता मत करो, मैं ठीक रहूँगा। वो क्रीचर फिर से हंसता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक रहोगे, मुझे इस पर हंसी आ रही है, चलो इस लड़ाई को जल्दी ख़त्म करते हैं। वेजिटा ब्रा से बोलता है कि ब्रा, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना, अपने बैग्स लो और कार की तरफ जाओ, तुम यहाँ से सीधा घर जाना और अपने भाई को बताना कि यहाँ पे क्या चल रहा है, सीधा घर जाना, कहीं पे भी रास्ते में मत रुकना। ब्रा बोलती है कि डैड, क्या आप सच में सीरियस हैं, क्या आप सच में इससे अकेले लड़ने वाले हैं। वेजिटा मुस्कुराता है और बोलता है कि मैंने कहा ना, मेरी चिंता मत करो, मैं खुद को संभाल सकता हूँ, अब यहाँ से जल्दी जाओ, मैं जल्दी घर लौटता हूँ। ब्रा बोलती है कि ठीक है डैड, जैसा आप कहें, बस आप घर सही सलामत आ जाइएगा। वो क्रीचर इस बात को सुन के हंसने लग जाता है। वो क्रीचर और वेजिटा दोनों फाइट करने के लिए खाली जगह पर जाते हैं। कुछ देर बाद वो क्रीचर बोलता है कि हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं, यहाँ पर कोई भी सिविलियन नहीं है, ये जगह सही रहेगी, अब तुम चाहो या ना चाहो ये बैटल हम यहीं पे करेंगे। वेजिटा और वो क्रीचर दोनों के दोनों ज़मीन पर उतरते हैं और इसके बाद वेजिटा लड़ने के लिए तैयार होने लग जाता है। वो अपनी जैकेट उतारता है और साइड फेंक देता है। वो क्रीचर वेजिटा से बोलता है कि मैं तुम्हारे मरने की इच्छा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मरने से पहले एक बात बता देता हूँ। वेजिटा ध्यान से सुनने लग जाता है। वो क्रीचर बोलता है कि बस मैं एक बारी तुम्हें ख़त्म कर दूँ, इसके बाद तुम्हारी बेटी की बारी है, मैं उसके पीछे जाऊँगा और उसे ख़त्म कर दूँगा। वेजिटा गुस्से में बोलता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे, मेरी बात अब ध्यान से सुनो, तुम आज यहीं पर और इसी वक्त ख़त्म होने वाले हो। वो क्रीचर बोलता है कि तुम मुझे ख़त्म करोगे, मुझे माफ़ करना, पर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। इसके बाद वेजिटा और वो क्रीचर एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं और वो क्रीचर एकदम से अपना हाथ उठाता है और एकदम से वेजिटा की तरफ एक अटैक बनाने लग जाता है। वो क्रीचर बोलता है कि तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो जो तुमने मुझसे लड़ने के बारे में सोचा। वो एकदम से उस अटैक को वेजिटा की तरफ शूट करता है। वेजिटा इस अटैक को देख के बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और एकदम से जैसे ही उसके पास ये अटैक आता है, वेजिटा बस एक ही हाथ से उस अटैक को साइड में डिफ्लेक्ट कर देता है। वो क्रीचर एकदम से वेजिटा की ताकत को देख के हैरान रह जाता है, उसने सोचा भी नहीं था कि वेजिटा इतना ज़्यादा ताकतवर निकलेगा। वो बोलता है कि तुमने मेरे अटैक को साइड में डिफ्लेक्ट कैसे कर दिया, वो भी बस एक हाथ से। इसके बाद वो मुस्कुराता है और बोलता है कि तो क्या हुआ, तुमने मेरा बस एक ही अटैक को डिफ्लेक्ट किया है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं ये देख के डर जाऊँगा, वो बस एक छोटा सा अटैक था। इसके बाद वो क्रीचर गुस्सा होने लग जाता है और बोलता है कि मैं डीमंस का सुप्रीम लीडर हूँ, मेरी ताकतें तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा हैं, चाहे वो डीमन रैल्म हो या फिर यहाँ हो, मेरे जितना ताकतवर कोई भी नहीं है, इस दुनिया में इस वक्त कोई भी इतना ताकतवर नहीं है जितना मैं हूँ। वेजिटा को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो बोलता है कि तुम जो भी बकवास कर रहे हो
उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस एक ही बात पता है, और वो ये है कि तुम कुछ ज़्यादा ही घमंडी हो। अब चलो इस लड़ाई को शुरू करते हैं और जल्दी से ख़त्म करते हैं। वो क्रीचर मुस्कुराता है और बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें अभी जल्दी पता चल जाएगा कि डर क्या होता है। और इसके बाद ये क्रीचर एकदम से पावर अप करने लग जाता है। वो अपने अंदर की सारी ताकत को बाहर निकाल रहा होता है। उसकी ताकत काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही होती है, पर वेजिटा को उसकी ताकत को देख के कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। उसकी ताकत पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो क्रीचर पावर अप करने के बाद बोलता है कि तो क्या अब तुम तैयार हो चुके हो अपने अंत के लिए। वेजिटा उस क्रीचर से बोलता है कि मैं तुम्हारी ताकत को सेंस नहीं कर सकता हूँ, पर अगर तुम्हारा पहला अटैक कोई इंडिकेशन थी तो तुम्हारी ताकत बढ़ने के बावजूद भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो क्रीचर एकदम से वेजिटा पे हमला कर देता है और बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मुझे डरा दोगे? ये मुझ पे काम नहीं करेगा, तुम बेवकूफ़ हो। वो एकदम से वेजिटा को एक घूंसा मारता है। वेजिटा अपनी जगह पे खड़ा खड़ा ही उस अटैक को रोक देता है, और वेजिटा के चेहरे से पता चल रहा होता है कि उसे इस अटैक से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। वेजिटा अपने मन में बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। ये इतना भी ताकतवर नहीं है कि ये इस फाइट को इंटरेस्टिंग बना सके। इसके बाद वेजिटा उस क्रीचर को एक ज़ोरदार घुसा मारता है और वो क्रीचर बहुत दूर जाके गिरता है। इस क्रीचर को काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई होती है और वो धीरे धीरे करके खड़ा हो रहा होता है। इस क्रीचर के चेहरे से पता चल रहा होता है कि वेजिटा के पंच से उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। वेजिटा उस क्रीचर को बोलता है कि ये तुम्हारा दूसरा अटैक था मेरे दोस्त, अब मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाता। उस क्रीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसे पता नहीं है कि ये किससे लड़ रहा है। मैं इसे दिखाता हूँ, मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो ये कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद ये क्रीचर एकदम से हवा में उड़ जाता है और एकदम से पावर इकट्ठी करने लग जाता है। वो क्रीचर वेजिटा से बोलता है कि तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं देखता हूँ कि तुम इस अटैक को कैसे डॉज कर पाओगे। इसके बाद वो एकदम से पावर अप करने लग जाता है और अपनी डीमन ताकतों का इस्तेमाल करने लग जाता है। वेजिटा को समझ नहीं आ रहा होता कि ये आखिर कर क्या रहा है। वेजिटा बोलता है कि ये तो एक स्पेल पढ़ रहा है, यानी कि ये मैजिक का इस्तेमाल करता है। वो क्रीचर बोलता है कि बेवकूफ़, ये कोई आम मैजिक नहीं है। जिस तरीके का मैजिक मैं इस्तेमाल करता हूँ ये तुम्हारी सोच से भी परे है। मैं डीमन मैजिक को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ और ये हर तरीके के ब्लैक मैजिक में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद वो अपना अटैक एकदम से वेजिटा पे शूट कर देता है। ये अटैक जैसे ही धरती से टकराता है वैसे ही एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इसके बाद ये क्रीचर एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है वो अपनी ताकतों को बहुत ज़्यादा समझ रहा था, वो काफ़ी घमंडी हो गया था। इसके बाद ये क्रीचर एकदम से ज़मीन पर उतरता है और बोलता है कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि मुझे उसे मारना पड़ा, वो मेरे काफ़ी काम आ सकता था, पर चलो जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी वजह से मुझे मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ा। पर वो क्रीचर एकदम से चौंक जाता है और सारी की सारी धूल छटने के बाद वो देखता है कि वेजिटा अभी भी सही सलामत खड़ा है। वेजिटा बोलता है कि तुम अपने मैजिक का इस्तेमाल करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए, क्या ये तुम्हारा बेस्ट अटैक था? वो क्रीचर वेजिटा को देख के हैरान रह जाता है और बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, वो मेरा सबसे बेस्ट अटैक था, ये उससे कैसे बच गया? ये हो ही नहीं सकता है। क्या इतने लंबे समय तक सोने की वजह से मेरी डीमन ताकतों की हालत ये हो गई है? इसके बाद वेजिटा एकदम से उस क्रीचर पे अटैक करना शुरू करता है और एकदम से जाकर उसे पंच मारता है। वो क्रीचर एकदम से हवा में जाकर रुक जाता है और एकदम से वेजिटा उसके पीछे आता है और उसकी कमर पर ज़ोरदार घुसा मारता है, जिससे वो ज़मीन पर जाके बहुत ज़ोर से टकराता है। और जैसे ही वो खड़ा हो रहा होता है वेजिटा एकदम से उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारी ताकतें बस इतनी ही हैं। वो क्रीचर वेजिटा की ताकतों को देख के हैरान हो रहा होता है और बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। वेजिटा बोलता है कि मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बता दिया था कि चाहे तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही क्यों ना कर लो, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने अभी तक अपनी आधी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है। वो क्रीचर बोलता है कि मैं समझ गया, तुम्हारी ताकतें सच में कमाल की हैं। आज मैं समझ रहा हूँ कि ये फीलिंग क्या है, ये डर है। मैंने सही कहा ना, डर यही होता है। वो क्रीचर एकदम से पागल सा होने लग जाता है और बोलता है कि ये दर्द, ये डर, मेरे खुद के ब्लड का टेस्ट। वेजिटा कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता। वो बोलता है कि क्या तुम इस सब को एंजॉय कर रहे हो? क्या तुम किसी तरीके के पागल हो या बेवकूफ़ हो? वो क्रीचर बोलता है कि तुम मुझे वो सब कुछ नहीं दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ। सिर्फ वही लोग हैं जो मुझे वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ। हाँ, सिर्फ वही लोग। पर फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जो तुम मुझे दे सकते हो। हाँ, बहुत कुछ है। इसके बाद वो एकदम से ब्लैक ऑरा में बदल जाता है और एकदम से वेजिटा को उसमें कवर करने की कोशिश करता है। वेजिटा ये सब कुछ देख के हैरान रह जाता है और कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वेजिटा के साथ क्या होगा ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।
जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं और सारी की सारी नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। हाल फिलहाल में मैं चैनल पर वीडियोस काफ़ी कम डाल पा रहा हूँ, पर जल्दी मैं वीडियोस फिर से पहले की तरह लाना शुरू कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। मैंने चैनल पर काफ़ी सारी कंप्लीटेड फैन मांगा डाल रखी हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।